जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ कंपटीशन मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट। वैसे मैं अपने असाइनमेंट जो ये आप देख रहे हैं असाइनमेंट, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा टाइप बाय टाइप खत्म कर दिया हूं, साथ ही साथ डिस्काउंट भी उसी में। और आज हम लोग देखेंगे यूथ का डिस्काउंट। मजेदार 55 क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं कर देंगे जी। इसके पहले प्रॉफिट और लॉस के 131 क्वेश्चन का धुआं उड़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखें जरूर देखें और फिर से कहेंगे कि आप दिल से हमसे जुड़े हैं, आपका टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए। जान लगा दीजिए और दोस्तों को जम के शेयर भी करिए। आइए शुरू करते हैं डिस्काउंट का आज के धमाकेदार क्लास। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, शुरू कर देते हैं डिस्काउंट, जिसका हिंदी होता है छूट या बट्टा या कमीशन। ये तीनों बोल सकते हैं, छूट या बट्टा या कमीशन। पहले बारीकी से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि इतना जो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है ना, ये 55 क्वेश्चन जो प्रीवियस दिया है 2016 से 19 तक रेलवे पूछा, इसके लिए एनफ है। कैसा भी क्वेश्चन हो उड़ा डालेंगे, एकदम धुआं धुआं कर डालेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मैं आपको पता है कि क्वेश्चन को एकदम तूफान की तरह उड़ाता हूं और हमारे स्पीड से आपको चलना जरूरी है। क्योंकि यदि मैं मठुआ की तरह चलूंगा, आप भी मठुआ एकदम धीमा चलने लगेगा, फिर दिक्कत होगा। ये रेस है, कंपटीशन, धीमे दौड़िएगा, पीछे वाला कुचल के आगे निकल जाएगा। लेकिन हम पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग को एकदम प्रकाश की चाल से चलना है, ताकि समय भी पीछे छूट जाए। यहाँ देखिए डिस्काउंट का बस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आप देखते तो रहिए कैसे माइंड में हम ठोकते हैं। पहले छूट है क्या, पहले तो मैंने अपने असाइनमेंट से प्रॉफिट लॉस वाले असाइनमेंट में ही क्लियर कर दिया हूं, लेकिन यहां देखिए छूट है क्या, एकदम बारीकी से समझिए। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी समझिए। छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। अब बोलिए सर ई कौन जंतु आ गया सर बीच में? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, छपे हुए मूल्य या मुद्रित कीमत एक ही बोलते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए आप मार्केट में गए जींस खरीदने या शर्ट खरीदने, तो उस पर एक ऐसा कार्ड लगा हो रहा था, उस पर कीमत लिखा हो रहा था कि जींस का कीमत 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस प्रकार से। दुकानदार बोलता है कि इस पर हम 15% डिस्काउंट देंगे। तो जो लिखा हुआ कीमत रहता है वो अंकित कीमत रहता है, मुद्रित कीमत, छपा हुआ कीमत, जो भी बोलिए, उस पर जो बोल रहा है दुकानदार कि हम छूट देंगे, वो छूट होता है। इसलिए छूट या बट्टा हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है। क्लियर हो गया? एकदम जनरल बात है, जो सबको उपयोग करता है, पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। यहां देखिए, छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। अब आप जानते हैं जिस चीज पर गणना किया जाता है वो अपने आप में 100% होता है। ऐसे तो पूरा राशि अपने आप में 100%, आप हम सब 100% परिपूर्ण है। जैसे कि हम आपको लाभ हानि में बताए थे कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा के लिए 100 मान लिए थे। उसी प्रकार से अंकित मूल्य भी हमेशा अपने आप में 100% होता है, क्योंकि बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है, बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। यह गूंज नहीं रहा था, 3 बार हम बोल रहे थे ताकि आपके माइंड में छापे। अंकित मूल्य हमेशा 100%। छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। बट्टा देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य होता है। बोले सर ये तो कमाल हो गया, क्योंकि लाभ और हानि, लाभ जोड़ने के और हानि घटाने के बाद भी जो राशि होता है वो विक्रय मूल्य होता है, और बट्टा देने के बाद भी राशि जो होता है विक्रय मूल्य। कैसे? जैसे दुकानदार का 1000 का आप एक कपड़ा खरीदे, उस पर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। 1000 का 10% कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया डिस्काउंट दिया, 900 में आपको वस्तु दे दिया, तो 900 दुकानदार का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। इसलिए ना लिखा है बट्टा देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। फिर सही, छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। बट्टा देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। बार बार मैं एक ही पॉइंट क्यों बोलता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ट्रिक का तो बाप आप खुद बन जाइएगा, आप खुद उसका रिसर्च, उसका उत्पादन करने लगिएगा। छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। बट्टा देने के बाद प्राप्त राशि विक्रय मूल्य होता है। आ जाइए, अर्थात कहना यह है कि अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100 होगा। बट्टा मतलब हमेशा कम ही होता है। बट्टा या छूट मतलब आप उसको कम ही दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100 में से x घट गया, 100 माइनस x विक्रय मूल्य। इसलिए अंकित मूल्य दिया रहा है बट्टा 15% तो विक्रय मूल्य 85। अंकित मूल्य तो हमेशा 100 ही मानेंगे। बट्टा 10% तो विक्रय मूल्य 90। बट्टा 25% विक्रय मूल्य 75। ठीक है, जितना बट्टा रहेगा 100 में घटा देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा क्या परसेंट? 100%। अंकित मूल्य हमेशा 100%, बट्टा जितना रहेगा उसको घटा देंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि बट्टा देने के बाद जो राशि होता है विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया होगा? सेक्शन 2 में समझिए, ये तो पहला सेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ। पहला सेक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से दोहराएंगे। छूट या बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। अंकित मूल्य किसको कहते हैं? जो मुद्रित कीमत, जो छपा हुआ कीमत होता है। ठीक है, बट्टा देने के बाद जो राशि होता है विक्रय मूल्य। इसलिए अंकित मूल्य हमेशा 100, बट्टा x तो विक्रय मूल्य 100 माइनस x। दूसरा सेक्शन समझिए,
यदि किसी वस्तु की अंकित कीमत पर x% और y% के दो क्रमागत माने लगातार, पहले x दिया फिर उसी में y दे दिया, पहले 10 दिया उसी में 20 दे दिया, पहले 20 दिया उसी में 30 दे दिया, इस प्रकार से दो क्रमागत बट्टे दिया जाए तो उसका समतुल्य बट्टा होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। बोले सारी बात तो हम परसेंटेज में पढ़े थे कि पहले x कमी या फिर y कमी, तो कुल कमी हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो ये बट्टा भी तो एक प्रकार का कमी है ना, पहले x% की बट्टा फिर y% की। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की अंकित कीमत पर x% और y% के दो क्रमागत मतलब लगातार बट्टे दिए जाए तो उसका एकल समतुल्य बट्टा होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। कमाल हो गया, याद कर लिया, हो गया। अब आइए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता देता हूं कि सभी टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता आगे मिलते रहेगा। हालांकि एक एक टाइप का आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 2 4 5 10 तो क्लियर तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जानते। सबसे इंपॉर्टेंट इसको भी 10 12 बार भी आई दे के देख दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो भी कम, क्योंकि ये जो मैं नोट लिखाया हूँ ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कौन है, एकदम मचोड़ के निचोड़ के एकदम इतनी बड़ा कर देगा, छोटा एकदम छोटा कर देगा, समय को आपके बचा देगा। ऐसे जानते हैं क्रयमूल से डायरेक्ट अंकित मूल्य में कोई संबंध नहीं, लेकिन क्रयमूल में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रयमूल आता है, अंकित मूल्य में बट्टा घटाते हैं तो विक्रयमूल आता है। तो विक्रयमूल है जो ये दोनों में संबंध जोड़ता है। इसका पूरा कहानी पूरा कॉन्सेप्ट मैं अपने असाइनमेंट में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हॉट ट्रिक में बताता हूं, अब बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। क्रयमूल तथा अंकित मूल्य में संबंध, तो क्रयमूल तथा अंकित मूल्य संबंधित प्रश्नों में बट्टा तथा लाभ अवश्य दिया जाता है। कभी भी क्रयमूल दिया रहे अंकित मूल्य पूछे, या अंकित मूल्य दिया रहे क्रयमूल पूछे, या क्रयमूल अंकित मूल्य का अनुपात पूछे, तो दो चीज जरूर दिया रहेगा, बट्टा और लाभ। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब तक बट्टा नहीं देगा तो अंकित मूल्य आया कहां से, क्योंकि अंकित मूल्य पर बट्टा का गणना किया जाता है। जब तक क्रयमूल नहीं दिया तो लाभ आया कहां से, इसलिए कभी भी क्रयमूल और अंकित मूल्य का चर्चा कर दिया ना भूल से भी, तो उसको बट्टा और लाभ देना ही पड़ेगा। बोले लाभ का है हानि का है नहीं सर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदे उससे ज्यादा ही अंकित करेगा, कम तो करेगा नहीं, गलती से हो गया अलग बात, इसलिए मैक्सिमम 99.99% में लाभ ही देता है। हानि भी देगा तो कोई बात नहीं, हानि सिर्फ घटता है, लाभ जुड़ता है तो हानि वहीं पर घटता है। तो फिर से क्रयमूल तथा अंकित मूल्य संबंधित प्रश्नों में बट्टा तथा लाभ अवश्य दिया जाता है। अतः 100 में से कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, 100 में से छूट यानी बट्टा को घटाने पर क्रयमूल्य और लाभ को जोड़ने पर अंकित मूल्य। बोलिए सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप इसके पहले लाभ हानि वाला में भी सॉल्यूशन करवा चुके हैं। कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है 100। यदि आपको बोल दे कि क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 100 में से यदि आप छूट को घटा दीजिएगा तो क्रयमूल्य आ जाएगा, और 100 में लाभ को जोड़ दीजिएगा, लाभ को जोड़ दीजिएगा तो वो अंकित मूल्य। बोले कि सर लाभ को जोड़े क्यों, क्योंकि लाभ के मतलब होता है वृद्धि, लाभ को जोड़िए तो बढ़ जाएगा। आज ज्यादा कौन होता है, अंकित मूल्य की क्रयमूल्य। तो बोले सर अंकित मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए अंकित मूल्य जब भी होगा तो क्रयमूल्य से ज्यादा होगा, और हमारी मजबूरी है कि छूट के मतलब घटाना ही है, तो घटाएंगे तो वो अंकित मूल्य आएगा नहीं। इसलिए एकदम माइंड में फिट करिए कि 100 में छूट को घटाएंगे तो क्रयमूल्य और लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, 100 में छूट को घटाएंगे क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, 100 में छूट को घटाएंगे क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, 100 में छूट को घटाएंगे क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य। वीडियो खराब नहीं हुआ कि बार बार एक के बात को बोल रहे हैं, बल्कि जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि यही जो है ये पूरा इस पर आधारित सभी प्रश्नों को धुआं उड़ा देगा। देखिए और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, खास करके एसएससी में तो मैं 20 साल के प्रीवियस प्रश्नों का सोल्यूशन दिया ऑफलाइन क्लास में। मैं प्रयास करूंगा कि 20 साल का प्रश्न का एसएससी का सॉल्यूशन आप लोग को भी अवेलेबल करवाऊं, जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं उनको भी यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर करिए, बहुत जल्दी आएगा। तो उसमें भी मैंने देखा लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अंकित मूल्य क्रयमूल्य। एक चीज याद रखना है, बट्टा को घटाएंगे क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य। देखिए एग्जाम्पल लिख दिया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 12% लाभ होता है तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। ये कम से कम 10 बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितना एकदम सेकंडों में लाते हैं। क्रयमूल्य अंकित मूल्य का माइंड में तो पहले सेट हो गया, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, और 10% बट्टा है तो 100 में 10 घटेगा तो 90 क्रयमूल्य हो गया, 12% लाभ है तो 12 जुटेगा, 112 अंकित मूल्य हो गया। यानी बट्टा को घटाएंगे 100 में क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, बट्टा को घटाएंगे क्रयमूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य। इतना रटा देंगे ना जी कि गधों को समझ में आएगा। तो इतना इंटेलिजेंट जीनियस है, एकदम आराम से सामना करिए ना, सब उड़ जाएगा।
45 दूनी 90, 56 दूनी 112, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात हो गया 45:56। इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 45:56 हो गया। क्लियर। अब इसी में कभी कभी क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा तो बोले सर दिक्कत क्या है, क्रय मूल्य है तो घटा के तुलना कर देंगे, जोड़ के गुना कर देंगे, अंकित मूल्य निकालेगा। यदि अंकित मूल्य दिया रहेगा तो जोड़ के तुलना, घटा के गुना कर देंगे। हम सबको पता है ना रेशियो का नियम, जो दिया रहे उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। क्लियर हो गया। तो तीनों का तीनों सेक्शन क्लियर। आप फटाफट तूफानी रूप से 55 क्वेश्चन को उड़ाएंगे एकदम तूफानी अंदाज में, बस हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला से ही इसको कह सकते हैं धमाकेदार शुरुआत। यहाँ पर यूज हो गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। कहता है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ है किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। बोलिए सर इसका मतलब ही क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ही पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कमाल हो ही जाएगा। कोई भी राशि अपने आप में 100 होबे करता है। मैं आपको अभी बताया कि यदि बट्टा और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य में ही संबंध रहेगा। बट्टा को घटाएंगे, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य। 22% छूट तो ये हो जाएगा 78, 100 में से 22 घटाएंगे, कितना लाभ तो 17% लाभ 117। तो बोला है बताइए कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित होना चाहिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो बोले सर ये 78 117, कमाल हो गया। 78 117, हालांकि इसको काट सकते हैं, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। ऐसे 13 से कट रहा है, 13 6 78, 13 9 107। बोले सर और भी तो कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखे तो कितना अधिक, तो बोले सर 2 अधिक, सर 1 अधिक। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, कि क्रय मूल्य 2 है 3 है, 1 अधिक, कितना से 2 से, परसेंट निकालना है 100 से। बोलिए सर इसका मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50%। सोचिए कितना हॉट ट्रिक है, आग लगा हुआ ट्रिक। यदि आप नियम से चलिएगा ना बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कोई नियम नहीं। हम 20-20 मैच खेल रहे हैं, जैसे पाएंगे वैसे रन उठा लेंगे। कैसे, एकदम याद रखना है, कोई भी राशि अपने आप में 100, बट्टा को घटा दो, छूट को घटा दो, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य। बट्टा 22%, 100 में 22 के 78, लाभ है 17%, 117 अंकित मूल्य। कितना ज्यादा अंकित किया, मतलब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक, तो क्रय मूल्य में से लगा, काट छाट के 2 अनुपात 3 है, क्रय मूल्य 2, 1 अधिक, परसेंट निकालना है 100 से। यहाँ भी जितना अंतर है ऊपर 78 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, आंसर उतने आएगा जी, उतने आएगा। कै परसेंट, तो 50%। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2, हुबहू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया। यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। 8% के छूट देने के बाद भी 15% लाभ हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। बोले सर पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए ना, क्रय मूल्य से डायरेक्ट अंकित मूल्य पहुंच जाएंगे। क्या बोल रहा है कि 1680 हो तो 16% की हानि होती है, यानी कि 1680 की तुलना कितना से, तो बोले सर 1680 की तुलना 84 से, गुना 100 से। कमाल हो गया। अब इसको काटना है, काट दीजिए, 84 से ही 2 बार में 20 बार में कट ही गया, यानी कितना हो जाएगा 2000। तो ये 2000 क्रय मूल्य होगा। लेकिन आप जान रहे हैं बोला 8% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ तो अंकित मूल्य। बोलिए सर कमाल हो गया, एकदम डायरेक्ट निकालेंगे ना सर। अंकित मूल्य ये क्या आया, क्रय मूल्य, ये क्या निकला क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से अब हमें जाना है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य तक घटाते हैं ना छूट को, तो छूट कै परसेंट, 8%, तो इसकी तुलना 92 से। कै परसेंट लाभ पूछ रहा है, तो 15%, 115 से निकल गया। क्रय मूल्य घटाना है छूट को और अंकित मूल्य पूछ रहा है जोड़ना है लाभ को। 23 5 15 से, 23 चौका 92, 4 से 4 5 20, 512 में 5 2500। इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी अंकित मूल्य हम लोग निकालिए फटाफट 2500। ऑप्शन मिला लीजिए 2500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच गए। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, हर 4 महीने में एक बार। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, जनवरी में हम पी मान लिए, हर 4 महीने में, तो जनवरी दिसंबर तक 4 महीना के 3 बार आएगा। तो हर 4 महीने में कई बार छूट देता है, 10% छूट। तो पहला 4 महीने में 10% यानी 90/100, फिर 90/100, फिर अगला 10% 90/100, तब जाके वो दिसंबर पहुंचा है। 4 महीना के 3 शिफ्ट बनेगा नहीं जी एक साल में, तब जाके उसको लगा 25,515। अब इसको काटेंगे हम नहीं, काटना आप ही को पड़ेगा। जितना जल्दी काटेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। और काटने छाटने में एकदम आगे रहिए, इसमें पीछे रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। काटिए छाटिए, बस 0 से 0 काट दीजिए, लेफ्ट राइट काटिए, आंसर तो आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। बस आंसर आप मिला लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम कमाल का क्वेश्चन। इसमें कौन सा बेहतर है। पहला में बोल रहा है 10% और 20% के क्रमिक छूट, दूसरा में बोल रहा है 20% और 10%। बोलिए सर
क्या बात कर रहे हैं, दोनों तो सेम ही हो जाएगा। यो 10 और 20 जोड़ के यो 20 10 30, तो कमाल तो उतना ही है क्योंकि होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो ये भी 10 और 20 30, अब माइनस 10 का 20% 2 घटेगा 28% आएगा। 20 और 10 30, 20 का 10% 2 घटेगा 28% आएगा। तो दोनों समान हो गए, लेकिन जोड़ के समान होने से समान कह देना मुश्किल है। ये 10% 20% है, यदि ई रहता 16% 14%, जोड़ के तो 30 से आता, लेकिन दोनों डिफरेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ही हो रहा है, 10 20 है 20 10 है, सिर्फ उल्टा कर दिया तो दोनों का क्रमिक निकाले 28 ही आया, यानी समान है, दोनों समान है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमागत, अंकित मूल्य 80 रुपया, 5% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद जो राशि आता है उसी को तो विक्रय मूल्य। तो पहला छूट 5% तो 95/100, दूसरा छूट 5% तो 95/100। काटिए ना जी, एकदम उड़ा डालिए। 19 बचे 20 बचे, 19 बचे 20 बचे, 20 से 20 चौका 80, 4 से 4 बचे। कमाल हो गया ना। 19 गिना 19 कितना होता है 361, 361 को 5 से भाग दीजिए, काटिए, 5 7 35, बच गया 1, 11, तो 5 दूनी 10, बच गया 1, फिर 5 दूनी 10। देख लीजिए, यही हम लोग का आंसर होगा 72.2। 72.2 एगो जीरो अपने मन से दे दीजिए, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 2 को क्रमागत 5% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है 72 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए वीवीआई कमाल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन देखिए कैसे उड़ाते हैं। 65 रुपये में सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब उसका अंकित कीमत 65 है, की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 यानी 56 रुपया 16 पैसा में खरीदा गया था, जिसमें से पहली छूट 10 तो दूसरी छूट। बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि छूट दिया जाता है अंकित मूल्य। पहली छूट है 10% तो 90/100, दूसरी पता नहीं है तो 100 माइनस x/100, क्योंकि जितना भी रहे तो 100 में से घटाए ना करेंगे, तब जाकर उसका कीमत हो गया 56.16। अब इसको जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आपका x का मान आ गया, दूसरा छूट हो गया। जितना जल्दी, इस टाइप का अपने असाइनमेंट में 20 क्वेश्चन आपको बताए होंगे। काट दीजिए 1 0 से 1 0। अब इसको मत काट दीजिएगा क्योंकि ऊपर में माइनस में है। तो क्या करें, बोले सर ई वाला 100 तिरछा गुना होकर ई दशमलव को काटने में सफल हो जाएगा। एकदम जरूरी, देखते रहिएगा कैसे काट रहे हैं। 5 से 13 पचे 65, 2 पचे 10, ये तो अभी यहीं पे रहेगा। अब 13 से हम इसको पहले काटते हैं। 13 चौका 52, 56 में 52 खत्म, बच गया 4 4 पर 1 41, 13 39, बच गया 2, 13 दूनी 26। अभी 9 से काट देते, 9 चौका 36, बचा कितना तो 43 में 36 खत्म, 7 बचा 72, तो 9 72, तिरछा गुना ये 2 और 48, तिरछा गुना इधर बच गया 100 माइनस एक्स बराबर 48 दूनी 96, इसलिए x बराबर 4%। यह तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा बट्टा क्या है। अब इसको जितना जल्दी कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। 4% का छूट दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। तो यह और आसान है। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 2000 रुपये, इसे 20% 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य। बोले सर सबसे आसान है, अलग से अब एकल छूट निकालने से क्या फायदा है। पहला छूट 20% तो 80/100, दूसरा छूट 10% तो 90/100। काटने में तो एकदम पीछे मत रहिए, काटिए 2 0 2 0, फिर 2 0 2 0, 9 8 72 दूनी 144, यही वाला 0। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। शुद्ध विक्रय मूल्य आ गया 1440 रुपया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 वीवीआई क्वेश्चन। इस टाइप का अलग एक टाइप ही मैंने बताया अपने असाइनमेंट में, यहाँ भी आपको सिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, एकदम ठेठ में, देसी भाषा में। बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 kg अधिक चीनी खरीदती हो तो चीनी का वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। देखिए बड़ा मजा आएगा, एकदम मौखिक रूप से आप बना सकते हैं। आप गए बाजार चीनी लाने के लिए, बोरा उठाए चीनी लाने गए, आपको घर से मिला 30 रुपया की, 30 रुपया में चीनी लिया, लेकिन चीनी वाले को बोले कि चीनी बांध के रखो, हम आते हैं जरा घूम घाम के पान उन खा के जरा। आए तो देखते हैं लिखा हुआ है उसके दुकान पर चीनी के मूल्य में 25% की कमी। आपका एकदम मन गदगद हो गया। 30 रुपया का 25% एकदम पढ़ के गेबे किए थे, माइंड में कैलकुलेट किए। देखिए ना, ऐसे ना होगा जी। 1 0 1 0, 25 × 75/10, 7.5 रुपया। तुरंत माइंड में आया कि 7.5 रुपया हमारे पॉकेट में आना चाहिए, क्योंकि चीनी के मूल्य में 25% कमी मतलब पहले 30 रुपया में जितना मिलता था उसमें हमको 25% बचेगा ना। तो 25% 30 रुपया की चर्चा किया है कि 30 रुपया का चीनी लाने गया, लेकिन ये 25% बचना चाहिए।
तो 7.5 रुपये आप दुकानदार से मांगे तो बोला भैया आप हमको बोले नहीं थे इसलिए हम 1 केजी चीनी अधिक बांध दिए। इसलिए ही लिखा है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी होने से सीता 30 रुपया में 1 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। जो 25% यानी 30 रुपया का 25% 1/4 होता है। 7.5 रुपया जो बचना चाहिए ना, इसी के बदले 1 केजी अधिक चीनी। यानी समझ जाइए कि 1 केजी चीनी का वर्तमान मूल्य यदि पूछता तो आंसर हो गया 7.5। वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य तो हो गया आंसर टकाटक, लेकिन पूछ रहा वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य। तो बोले सर 7.5 हुआ तब जब 25% की कमी हुई, इसकी तुलना 75 से, प्रारंभिक मूल्य निकालना है 100 से। ठीक है, वर्तमान पूछता तो इतने आंसर कुछ नहीं, एकदम देखिए ठेठ भाषा में। आप गए 30 रुपया की चीनी लावे, चीनी के मूल्य में 25% की कमी, 7.5 रुपया आपको बचना चाहिए। दुकानदार बोले कि क्या लीजिए, 7.5 रुपया 1 केजी चीनी ले लिए। आपका दिमाग खनक गया, इसका मतलब 7.5 रुपये किलो चीनी है, तो 1 किलो का दाम 7.5 रुपया, वर्तमान में 7.5, लेकिन पूछ रहा प्रारंभ में वास्तविक। 7.5 हुआ कब जब 25% की कमी हुई, तो 25 कमी तो 75 बचा। 7.5 की तुलना 75 से गुना 100 से, पॉइंट के वाले 1 शून्य खत्म, 75 से 75, यानी वास्तविक कीमत है 10 रुपये प्रति केजी। दोनों चीज सीख गए, वास्तविक कीमत 10 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। मतलब पहले से बोला गया एक छूट तो 10% है, एक छूट 20% है, और आगे बोलता है नगद भुगतान करने पर 5% और छूट मिलेगा, यानी ट्रिपल छूट हो गया। तो बोले सर 2 वाला तो फार्मूला याद है, x + y - xy बटा 100। ये बोल रहा है नगद भुगतान करने पर कुल छूट क्या होगा, पहले ये दोनों का निकाल लेते। x + y - xy बटा 100 करेंगे तो 20 और 10 30 और -20 का 10%, चाहे 10 का 20% दो, मिला के 28% हो जाएगा। अब ये दोनों निकालेंगे x + y - xy, तो 28 और 5 33 माइनस 28 गुना 5 बटा 100, 2 2 से 10 दूनी 20, 14 दूनी 28। बोले और कहा नहीं काटे, क्योंकि 10 है, 10 से काटेंगे तो 1.4 हो जाएगा। 33 में 1.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31.6% आ जाएगा। आप घटा के तो देखिए, कैलकुलेशन जितना फास्ट करिए, तो यहाँ पर कुल यानी तीनों मिला के उसका कुल छूट होगा 31.6%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 10 पहुंचे। दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। बोला बिना छूट के किसी वस्तु को 20% लाभ होता है। बिना छूट मतलब अंकित मूल्य पर, इसका मतलब 20% आप ज़्यादा अंकित मूल्य कर दिए होंगे तभी ना 20% लाभ होगा, लेकिन आप उस पर 5% आप छूट दे रहे हैं। तो बोला बताइए कि वास्तविक लाभ क्या होगा। तो 20 बढ़ा दिए पहले क्योंकि 20 लाभ हो रहा है, लेकिन अब उस पर 5% छूट है। तो सर दिक्कत क्या है, वही x + y वाला फॉर्मूला, लेकिन ये प्लस में माइनस में, तो 20 - 5 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 5 बटा 100। प्लस में आ गया तो लाभ, माइनस में आ गया हानि। तो बोले सर 20 + 100 से 100 कट गया, 1 20 में से 5 घट गया 15, और फिर एक और 1 घट गया तो 14, यानी वास्तविक लाभ हो गया 14%। इसी को कहते हैं कमाल हो गया, 14% ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो और कमाल का, एकदम इजी। अंकित मूल्य कितना है, तो बोला 80 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को बेचा कितना में है, तो विक्रय मूल्य इसका बोल रहा है 68 है। तो बोला छूट की दर क्या है, बोले सर आप ही बोले छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता, तो अंकित मूल्य नीचे कितना कम गया, तो बोला 80 से 68 12 ना कमा जी, तो 12 ऊपर अंकित मूल्य नीचे गुना 100 से, 4 से यहाँ पर 20 से काटेंगे 20 × 100 20 × 80, 4 से 4 × 12, 15% का छूट मिला जी, एकदम टकाटक लाभ में रह गया। 15% का छूट मिला, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गए। 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि क्या है, बोले सर क्या बात कर रहे हैं। 5% के पहले छूट मिला है, तो सबसे आसान तरीका है कि 6500 में पहले 5% छूट 95/100, उसके बाद जो बिल बना उस पर बिक्री कर यानी टैक्स भी 4% आपको जुटेगा 104/100। बताइए, ये काटने में अलग से आरी तलवार लाना पड़ेगा, काटिए, आंसर मिलाइए, आंसर मिला लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए। 6000 के लेवल के मूल्य पर 2 क्रमागत, 6000 के लेवल मतलब अंकित कीमत है 6000, 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाता है, खाली स्थान है, यदि 10% 20% की क्रमिक छूट है। बोले सर अभी ना बनाए थे, ये उलट के लिख दिया तो क्या हम लोग मूर्ख बन जाएंगे। 6000 है लेवल कीमत मतलब अंकित कीमत,
उससे घाट के 2 को छूट दिया है तो विक्रय मूल्य घट कर कितना हो जाएगा? छूट है 10% 20%, तो बोले सर पहला छूट 10% 90/100, 20% यानी 80/100। बताइए, इसको काटिए और आराम से आंसर मिला लीजिए टकाटक। इसमें क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 14। एकदम सेकेंडों में 5% कमीशन काटने के बाद, कमीशन मतलब भी छूटी है, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 95 हो जाता है। तो 95 की तुलना 5 से, क्योंकि 5% कमीशन देने के बाद ऐसा होता है। अंकित मूल्य पूछ रहा है 100 से, 95 का 95 बच गया 9, तो 0 बार फिर 5 उस पर, 95 का 95 गुना करिए, यानी कि हम लोग का ये 2 को शून्य बैठ गया अंतिम में, तो 10,100 हो गया अंकित मूल्य। 10,100 ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 है तो बिक्री, तो बोले सर एमआरपी कितना है? 500। एमआरपी अंकित मूल्य को कह सकते हैं आप, इसकी तुलना 100 से, 30% छूट दे रहा है तो गुना 70 से गुना करिए और टकाटक एकदम आंसर आप मिला लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। एक शर्ट पर 1600 लिखा हुआ था, बढ़िया बात है, लिखा हुआ था मतलब अंकित कीमत। दिवाली त्योहार ऑफर, दिवाली का ऑफर धमाका के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, शर्ट की बिक्री, तो बोले सर 1600 लिखा हुआ था, इसकी तुलना 100 से, 10% छूट गुना 90 से। काटिए छाटिए आंसर मिला लीजिए जी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी, तो पहले तो 1300 में एक पुस्तक खरीदी जिस पर उसको 30% छूट मिला था, इसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कितना कमाया? तो बोले सर ये 30% छूट पर खरीदी, तो इससे क्या मतलब है? जब वो बोलिए दिया कि 1300 में खरीदी, तो 1300 उसका क्रय मूल्य हो गया, ये अपने आप में 100% है। क्रय मूल्य की तुलना 100 से, 30% लाभ। यदि पूछता विक्रय मूल्य तो 130 से, लेकिन सिर्फ लाभ की राशि पूछ रहा है, कितना कमाया? तो 30 से। कर दिए 39, काटिए 390 रुपया लाभ कमाया। एकदम टकाटक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छूट की दर ज्ञात करें जबकि अंकित मूल्य 1880, विक्रय मूल्य 1598। बोलिए क्या बात है? अंकित मूल्य है 1880, विक्रय मूल्य है 1598। 1598 बोले सर जो घटा है छूट हो गया, कितना? तो बोले सर यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, इस 7 हो गया, तो 17 में से 9 घटेगा 8, आई 7 हो गया, 7 में से 5 घटा 2, बाकी तो 1 से 1 खत्म हो गया। छूट अब अटा अंकित मूल्य गुना 100। एकदम इसको काटिए आंसर आ जाएगा, काटिए छाटिए ना, काट छाट के आ जाएगा आंसर। 15% मिला लेना है। क्लियर? बता ही दिए तो भी काट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य 326, छूट दी गई राशि का दर क्या है? ये तो हमें पता है, निकाल लीजिएगा। जितना छूट दिया गया ऊपर, अंकित मूल्य नीचे, % निकालना है 100 से। आंसर जरूर से जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तो एकदम परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना है? तो 32,450 है। हमने क्वेश्चन ही कहा ये कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो बोले सर इसकी तुलना 88 से कर देंगे। 12% कम है तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। मान लिया पिछला वर्ष 100 था, 12% कम यानी 88। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था? 100 से। बताइए, अभी हम ही काटे छाटे, काटने छाटने में एकदम माहिर रहिए। जितना ज़्यादा काटिए छाटिएगा आपके लिए बेहतर होगा। आंसर काट छाट के मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 21। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। बोले सर बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो पहले तो 30% उसको बढ़ा दिया गया है और फिर 10% का छूट दिया गया है। तो बोल रहा है बताइए कि लाभ क्या है। बोलिए सर ई प्लस ई माइनस, तो बना दीजिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई से। तो 30 प्लस में 10 माइनस में बच गया 20, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 10/100। तो सुना 20 में से 3 इकाई 3 घट गया, तो घट गया तो हो गया 17% लाभ। फाइनली 17% लाभ। ऑप्शन मिला लीजिए, 17% दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ त्रुटि है जो हम लोग सुधार देंगे। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 300 मतलब कम करके प्रत्येक सेट को वस्तु को 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो, यहाँ लिखना चाहिए कि 24% कम हो। ये जो लागत किया गया है ये कुल लागत से 24% कम हो तो प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था?
तो बोले सर ये 24% कम है, इसकी तुलना 76 से, कितना था तो 100 से, क्योंकि कितना था, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। काटिए, अब इसको काटने में क्या दिक्कत है, काटिए, काट दें, काट ही देते हैं भाई। इसको 4 से 25 चौका, इसको 19 चौक 76, आप तो काट सकते हैं ना 19 से, चलिए अभी वो काट देते। 19 से कहें 19 नहीं बोलिए, 19 दूनी 38, बच गया 19 से कहें 19। अब 21 गुने 25 कर सकते हैं जी, यो नहीं होगा, लीजिए कर ही देते हैं 525। अब इतना कैलकुलेशन आपको करना चाहिए ना, आंसर मिला लीजिए 525, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाए, बढ़िया बात है, बचत हो गया। यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा, बोलिए कि सर क्या बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाया और उसका खर्च हुआ 45, यानी टोटल 50 की बात हो रहा है। तो टोटल यानी अंकित मूल्य उसका 50 होगा। अब 45 में वो खरीदा यानी 5 रुपया बचाया, तो 5 ऊपर 50 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 5 से 5 खत्म, 0 से 0, 10% के टकाटक बचत हो गया, 10%। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग देखिए इसको पानी पानी कर देते हैं। एक दुकान सप्ताहांत में, मतलब सप्ताह के अंत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट, मतलब सप्ताह के अंत में तो छूट 60% आता है, ये 10% और एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। रविवार को आप कमीज खरीदे तो 36 रुपये हम खरीदे, तो आपको उस महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे, तो मंगलवार को मान लिया जाए पी, सप्ताह के अंत में आप खरीद रहे हैं तो 40% छूट, 60% छूट, तो 100 में 60 खत्म, तो बचा 40%, यानी 40/100। लेकिन रविवार को खरीद रहे हैं तो 60% छूट के अलावे 10% और छूट, मतलब फिर 90/100, तब जाके हो गया उसका मूल्य 36 रुपया। तो मंगलवार का मूल्य पहले निकाल लेते हैं, 2 शून्य खत्म, उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 से 36 खत्म, एक बार में तिरछा गुना हुआ, पी बराबर 100 रुपया। यदि क्वेश्चन पूछता कि उसी वस्तु को मंगलवार को खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो बोले सर 36 रुपया हम रविवार को खरीदा है, और मंगलवार को खरीदा तो 100 रुपया लगता, यानी कितना ज़्यादा, 100 - 36, 64 रुपया अधिक, 64 रुपये अधिक देने पड़ते, ज़्यादा देने पड़ते, अतिरिक्त देने पड़ते। क्लियर है, क्योंकि 64 का उसका बचत हो गया तो उतना ज़्यादा देना पड़ता, तो 64 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पहुंच गए। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12 हो। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, अंकित मूल्य 160 हो तो इसकी तुलना 100 से, छूट 12 हो तो गुना 88 से, क्योंकि छूट देने के बाद जो राशि आती है उसी को तो विक्रय मूल्य कहते हैं। बाकी तो काटने छाटने में आप माहिर हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। बैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का बैट एक टैक्स होता है, मूल्य कितना है, 14,000। यदि बैट का दर 12% हो तो टेलीविजन की मूल्य कीमत क्या है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, 12%, इसका मतलब जितना कीमत है उससे 12% बढ़ा के बैट में कीमत हो गया, यानी 14,000 की तुलना हो गया 112 से, और निकालना है उसका मूल्य कीमत तो 100 से। बाकी तो काटने छाटने में आप माहिर हैं, हमें काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कहिए तो हम काट देंगे, लेकिन फिर भी आप काटिए और आराम से इसका आंसर आप मिला सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ। याद आया, कुछ याद आया, छूट भी है लाभ भी है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है। बोले सर आप ही तो बोले हैं कि 100 में से छूट को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आपको जोड़िए अंकित मूल्य, डायरेक्ट बनाइए। कितना छूट है, 20%, इसकी तुलना 80 से। कितना लाभ है, 25% गुना 125 से। काटेंगे तो कोई कीमत पर हम नहीं, काटना तो आप ही को पड़ेगा। काटिए, फटाफट भाग दे के आंसर लाइए, दशमलव में आएगा भी तो डरिएगा मत, काट के उसको अंत करिए दीजिएगा, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 तो बिल्कुल आप ही के लिए क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 170, विक्रय मूल्य 130, छूट की राशि तो 170 से 130 हो गया, कौन नहीं डालेगा, 40 रुपया छूट, 40 ऊपर नीचे 170 गुना 100 करिए, पॉइंट में आता है तो पॉइंट में ही आंसर ले आइए। जितना छोटा मोटा चीज छोड़ते हैं प्लीज काटते जाइए। आप कहिए तो हम एक कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन आप जब तो वर्क नहीं करिएगा आप में स्पीड आएगा ही नहीं आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेहनत आपको करना होगा, पसीना बहाना ही होगा। तो इसका भी आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 20,000 उन पर 8% 12% की छूट दी गई, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, 15,000 है ना, इसकी तुलना 100 से, इस पर छूट दिया गया 8%, तो 92 से, चूंकि क्रमशः है तो शुरू वाला पर 8%।
दूसरा का 20,000, तो ये भी अपने आप में तो 100% होगा। इस पर छूट कितना दिया गया? 12%, 88 से। कैलकुलेशन करिए और आराम से जोड़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात, एकदम सिंपल है। देखिए 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, अब इसको 92 से और इसको 88 से गुना करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? 25%, फिर क्या है? 20%, फिर क्या है? 10%, ऐसा है। तो बोल रहा है इस क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा? एकदम डायरेक्ट बताते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। x + y - x y बटा 100 होता है, x + y - x y बटा 100, लेकिन इसको मौखिक रूप से करेंगे, समय बचाएंगे। x + y यानी 25 + 20 45 - x y बटा 100, मतलब 25 का 20% या 20 का 25%। तो बोले सर 25 का 20% 5 होगा या 20 का 25% 5 ही होगा, तो 5। तो मिला जुला हो गया 40। अब ई दोनों में x + y - x y बटा 100, तो 40 से 10 50, अब -40 का 10% 4, कमाल हो गया, बच गया 46% फाइनली। कितना मजा आया समझिए। फिर से आइए, x + y - x y बटा 100 स्पीड में करेंगे, मन ही मन। तो x + y तो 25 से 20 45, अब 25 का 20% निकाल दिए, 5 हो जाएगा। 20% 1/5वां भाग, ये पूरा परसेंटेज असाइनमेंट से हटा दिए हैं, तो नहीं तो निकाल के आप देख सकते हैं, या x y बटा 100 करके देखिए, 5 आएगा, 40 हो गया। अब 40 10 50, 40 का 10% 4, नहीं तो 40 × 10 बटा 100 करिए, 4 आएगा, घटा दिया गया 46%। जितना कम लिखेंगे ना उतना ज़्यादा समय बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का 30 का आंसर हुआ 46%। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए, जानते हैं इसमें ना हम लोग को फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन ये नहीं जानता है कि हम लोग अपने चालाक हैं इससे। देखिए कैसे कहता क्या है, एक प्रकाशक ने पुस्तक के उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया। हालांकि हमें पुस्तक के विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो इसी से काम चला लेंगे। पहले ये क्या किया है, 30% जोड़ा है, जितना वो खर्चा किया है उसका 30% जोड़ा है, और बाद में उसी पर 12% छूट दिया है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या है? तो बोले सर पहले बढ़ाया फिर घटाया, x + y नहीं याद आया? तो याद आया, तो 30 - 12 प्लस माइनस माइनस 30 × 12 बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 × 36, 10 से 36 में भाग देंगे 3.6 आएगा, 30 में से 12 घट गया 18, 18 में 3.6 घटा, 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 15, फिर 15 में 0.6, तो 14.4%। इसी को कहते हैं कमाल हो गया। फाइनली 14.4% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32 पहुंच गए। हिमांशी ने एक टी-शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। बढ़िया बात है, 20% छूट मिला, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, लेन देन में लाभ। तो बोले सर खरीदा जानते हैं कितना में? मान लीजिए अंकित कीमत अपने आप में 100% होबे करता, तो अंकित मूल्य 100, तो खरीदा 20% कम यानी 80 में, आप बेच दिया अंकित कीमत पर यानी 100 में। सोचिए कितना चालाक है। तो बोले सर कितना चालाक रहे, हम सभी जानते हैं कि लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ प्रतिशत तो कितना लाभ 20, इसका खरीद मूल्य कितना 80 × 100, काट दीजिए 20 × 25 100, सॉरी 20 × 25 100 नहीं, 20 चौका 80, हाँ 80 हम 100 पढ़ रहे हैं, 20 चौका 80 या 4 से 25 चौका 100, कमाल हो गया। यानी कितना परसेंट उसका बचत हो गया? 25%। कितना लाभ हो गया? 25%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33, बड़ा ही मजेदार है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। क्या कमाल की बात है। पहले क्या बोला, 20% छूट देने के बाद 12% लाभ। हम सभी जानते हैं 100 में छूट को घटाते हैं क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बोले सर दिक्कत क्या है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। कोई भी राशि अपने आप में 100 है, छूट को घटाएंगे क्रय मूल्य, कितना छूट है? तो बोले सर 20% छूट है 80, क्या % लाभ है? तो बोले सर 20% छूट है 12% लाभ है, तो हो गया कितना 112। अब सोचिए कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित हुआ, कितना अधिक अंकित क्या हुआ, यही पूछ रहा है। 80 से 112, बोले सर 32 ज़्यादा, बटा 80 × 100, काटिए 16 दूनी 32, 16 × 25 80, 20 × 25 100, 20 दूनी 40%, यानी क्रय मूल्य से 40% अधिक। ऑप्शन मिला लीजिए जी, 33 का है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 में। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य, एकदम एक लाइन में, क्रय मूल्य 800 है, यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य संबंधी प्रश्नों में एगो छूट एगो लाभ देगा, रटाए थे ना,
तीसरा सेक्शन में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य संबंधित प्रश्नों में एगो छूट एगो लाभ देगा, छूट को घटाएंगे क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, इतने कहानी है जो भी है। तो बोले सर क्रय मूल्य 800 है, यहाँ 10% छूट है, इसकी तुलना 90 से। अंकित मूल्य पूछ रहा और 26% लाभ है 126 से, काट दीजिए। 1 से 1 9 से 14 9 126, 14 8 112 1 0, 1120 रुपया अंकित मूल्य होना चाहिए। एकदम टकाटक काटिए, काटने छटने में एकदम आगे रहिए, जैसे पाइए वैसे उड़ा दीजिए, रद्दी रद्दी कर दीजिए। मैथ देख के थर थर कांपेगा, एक का गो मैथ थर थर कांपेगा। ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु 10% की छूट पर कितना बेचा गया 3600 में, यदि 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य। बोले सर 3600 में बेचा गया 10% छूट पर, यानी कि 90 से तुलना। अब बोल रहा है छूट 15% तो 85 से गुना। इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। काटिए छाटिए, आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 पहुंच गए। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट देता है, उसका लाभ या हानि। मतलब पहले वो 40% बढ़ा दिया है, सोचिए पहले वो जानते हैं क्या किया है, व्यापारी 40% बढ़ाया फिर 50% छूट दे दिया, लगता ही फंसा, इसको हानि होगा। देखते हैं। तो बोले सर x + y चल दीजिए, ये प्लस में है तो 40 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 40 गुना 50 बटा 100, 2 शून्य 2 शून्य, 40 में 50 गया -10, आई 5 का 20, लेकिन माइनस में -20 मिला के -30, यानी व्यापारी फंस गया बेचारा। उसको 30% का क्या हो गया हानि, माइनस आ गया तो हानि, प्लस आता है तो लाभ। कमाल हो गया, 30% का हानि होगा व्यापारी को। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 पहुंच गया जी। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% का छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ क्या होगा। बोले फिर तो वही बात है, 20% बढ़ा दिया 5% का छूट दे दिया, तो 20 प्लस में है 5 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 5 बटा 100, भी बचे 100, 5 से 5 कैंसिल, बच गया 1, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 1 वाला घट गया, बच गया 14%, प्लस में आ गया तो लाभ। इसके पहले जस्ट क्वेश्चन माइनस में आया था तो हानि हुआ था, अब तो पूरे सीख गए। इस किताब का यही खासियत है, इतना क्वेश्चन मिलेगा ना, इतना क्वेश्चन की नहीं चाहते हुए आपको सीखना पड़ेगा, और हम आपको सिखा के ही दम लेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पे 14% लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यापारी उसका सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 8% की छूट। ये तो हम आपके लिए छोड़ेंगे, लगातार बता रहे हैं, ऑफर स्वीकार करिए और इसका आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 पहुंच गया। एक दुकानदार 20% 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य पी मानिए। पहला छूट 20% तो 80/100, दूसरा छूट 10% 90/100, तब जाकर उसका अंतिम कीमत हो गया 108। ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, एकदम ठेठ में छूट दे रहा है, घटाएंगे परसेंट के लिए बटा 100 कर देंगे, तब जाकर उसका कीमत 108। काटिए, 2 शून्य खत्म, 9 से काटेंगे 12 9 108, और काटना है जी। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 50 दूनी 100, तिरछा गुना करेंगे, P बराबर 50 तिहाई 150, यानी उसका अंकित कीमत कितना था 150। अंकित कीमत या वास्तविक मूल्य जो भी बोलिए 150। ऑप्शन मिला लिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 पहुंच गए। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यदि 90 रुपया अंकित मूल्य 76 रुपया में बेचा है, 90 रुपया 76 रुपया में बेचा है, कितना का छूट। बोले सर 14 रुपया का छूट, 14 बटा, चूंकि छूट का गणना अंकित मूल्य पर होता है तो नीचे में अंकित मूल्य गुना 100। काटिए, काट देंगे, 0 0 कट गया, 140/9, 9 से काटेंगे 9 इकाई 9, बचा कितना। तो बोले सर बच गया 5, तो 5 पर 0 50 हो गया, तो 9 से काटेंगे, 9 5 45, फिर 5, फिर 9 5 45, फिर तो 5 ही बचते रहेगा ना, तो एक बार 6 बार ये लगा दिया है और आंसर मिला दीजिए। 15.56% या 15.5% भी लगभग में दे सकता है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या है। बोलिए सर क्या बात करना है, जितना में वो खरीदा था ना, सोचिए उसका 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया, तो बोलिए सर 8100 की तुलना 135 से, और उसका अपना क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, लेकिन वो खरीदा था उससे पहले उसको 50% छूट मिला था, तो उसकी तुलना 50 से, क्योंकि अंकित मूल्य भी अपने आप में 100 होता है, 50% छूट तो 50 से ना बचा, फिर अंकित मूल्य निकालना है 100 से। एक के लाइन में बना दिए, सोचिए
8100 में बेचा तो 35% लाभ, तो उसके लिए वो विक्रय मूल्य 8100 की तुलना 135 से क्रय मूल्य निकालना 100 से, लेकिन वो खरीदा था 50% छूट पर, तो ये पूरे की तुलना 50 से गुना 100 से काट दीजिए। चलिए काट देते, आंसर आएगा 50 दूनी 100, आगे काटिए, 20 पचे 100, 27 पचे 135, 27 तिया 81 312, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 पर 1 2 3 3 शून्य, इसी को कहते हैं कमाल हो गया, यानी यही हो गया अंकित कीमत। एक ही लाइन में अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अक्रय मूल्य से सॉरी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर पहुंच ही गए। तो पहुंच गए, हम लोग का आंसर कितना हो गया 12000, यानी 41 का आंसर हो गया 12000। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42, सिर्फ देखने में लंबा है। सिला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकते हैं? उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ होता है और न ही हानि। यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर लिए है, तो 100 से वो 125 पहले कर दिए हैं। अब कितना के छूट देखिए, उतने को उतने रह जाए, तो बोले सर परसेंटेज में तो पढ़वे किए हैं, तो बोले छूट तो 25 से के देगा, लेकिन 125 पर गुना 100, तभी ना लाभ ना हानि होगा, उतने पर लौट के चलाएगा। 25 पचे 20 पचे 100, यानी 25% बढ़ा के वो 20% का छूट देता है, तो उसको ना लाभ ना हानि होगा, यानी यहाँ 20% छूट देना होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 पहुंच गए। अंकित कीमत पर 40% छूट देने के बाद भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया। सोचिए, अंकित कीमत पर 40% छूट देने के बाद भी 20% लाभ पर 600 में बेचा गया, 600 में विक्रय किया गया। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? बोले सर क्या बात कर रहे हैं, हम सीधे ना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में ये अंकित मूल्य बन जाएगा। 600 से कोई मतलब ही नहीं है, अंकित मूल्य ही बाद में विक्रय मूल्य बनता जा रहा है। बोले क्यों सर? क्योंकि छूट नहीं देता। छूट नहीं देता मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? छूट नहीं देता मतलब अंकित मूल्य पर बेच देता। तो बोल रहा है कि अंकित कीमत पर 40% छूट तो क्रय मूल्य 60 हो गया, अब 20% लाभ 120। छूट नहीं देता मतलब वही विक्रय मूल्य हो गया, तो 60 लाभ अब बटा 60 गुना 100, 60 कट गया, 100% लाभ होता। कोई छूट नहीं देता मतलब अंकित मूल्य पर बेच देता, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकालेंगे। और आपको तो पहले ही बता दिया है कॉन्सेप्ट क्या, कि छूट को घटाएंगे क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य। छूट कै %? 40%, तो 60 क्रय मूल्य, लाभ कै %? 20%, तो अंकित मूल्य 120। तो अंकित मूल्य पर बेच देता तो 60 में खरीदता, 120 में बेचता, तो 60 अब बटा क्रय मूल्य 60 गुना 100, 100% लाभ। यहाँ से अलग से 600 लेके चलने की जरूरत ही नहीं है, बेकार में टाइम खाएगा। तो हम लोग टाइम बचा लिए, हम लोग खुद ही चालाक हैं। तो मिला लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 पहुंच गए। राम नरेश कोई नाम है, एक बाइक खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वैसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। दूसरी छूट 20 है, तो पहली छूट बोले क्या कहते हैं सर? अंकित मूल्य 400 है ना, पहली छूट x मान लीजिए, तो 100 माइनस x बटा 100। दूसरी छूट 20% है, तो 80 बटा 100, तब जाके उसको चुकाना पड़ता है 160। बोले सर ये तो बताए भी किए थे आप, तो फिर से बता रहे, काट दीजिए, 2 शून्य कैंसिल, आगे 20 चौका 80, 20 पचे 100। अब आइए, 4 चौके 16 से 16 कट गया कई बार में? 10 बार में, यही ना। आ जाइए, 100 माइनस x बराबर 10 पचे 50, 50 आके इधर घटेगा तो x बराबर 50%, यानी कि दूसरी छूट 20% है, पहला छूट होना चाहिए 50%, तभी जाके 400 के बस तो 160 में मिला ना। तो हम लोग का पहला छूट 50%, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार है, VVI कर देता हूँ, समझिए, बड़ा आसान है। मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 15% बढ़ती छूट के बाद, है ना, खरीदी। आज 700 रुपये बीमा और मरम्मत पर व्यय किया, उसके बाद 20,000 में बेचा, तो उसका लाभ क्या है? तो पहले उसका क्रय मूल्य, टोटल जो लागत लगा है, क्रय मूल्य या लागत जो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत के लिए लागत जरूरी है पता रहना। तो 20,000 तो पहले उसका अंकित कीमत था, उस पर उसको 10%, 15% के 2 छूट मिला, यानी 90 बटा 100, फिर 85 बटा 100। तो पहले तो इसी को काटते हैं, 2 शून्य, फिर 2 शून्य से 2 शून्य। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, और ई वाला एगो शून्य, फिर 18 से 18 पचे 90 के 0 बचा 9, 18 8 144, 18 8 144, 144 में 9 जोड़िए, तो 144 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 153 होगा। तो ये 15,300 जो हो गया उसका क्रय मूल्य, उतना में वो खरीदा। उसके अलावा देखिए क्या क्या खर्चा किया, 700 रुपया बीमा करवाया, और 700 रुपया बीमा और मरम्मत पर खर्च कर दिया, बस इतना। तो ये 15,300 700 मिला के 16,000 उसका लागत कीमत हो गया।
अब देखिए उसको बेच रहा है 20,000 में, इसी को कहते हैं कमाल हो गया। तो बोले सर अब दिक्कत क्या है? हम सभी जानते हैं लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। कितना लाभ हो रहा है? 4,000 बटा क्रय मूल्य 16,000। हालांकि इसको हम यहाँ पे रेशियो बना सकते थे, गुना 100 काट दीजिए, 4 से ही 4 बार में कट गया, 25% उसको लाभ हो जाएगा जी। कैसू घुमा के दे आंसर तो लाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हम लोग पहले ही मतलब रूबरू आपको करवा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 25%। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46। अपर्णा। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने % की छूट देना चाहिए? बोले सर इसी को तो कहते हैं कमाल हो गया। पहले वो क्या क्या सोचिए कि 100 से 150 कर दिया है, लेकिन मेनली रूप से उसको 10% लाभ चाहिए, मतलब 110 से चाहिए, क्योंकि लाभ तो यहाँ से ना गणना करिएगा। तो कितना छूट देगा? तो बोले सर 40 छूट देगा, लेकिन अब छूट देगा 150। क्लियर? तो गुना 100। फिर से पहले 50% अधिक अंकित कर दिया और इतना छूट दे कि 10% लाभ चाहिए, तो ये भी एक नया टाइप का हो गया हम लोग। तो बोले सर 10% लाभ चाहिए 110, तो 150 अंकित है, 110 में उसको बेचना चाहिए, तो 40 का छूट बटा 150 गुना 100। 50 दूनी 50 दिया, 40 दूनी 80/3। 80/3 को हम 26.2/3% लिख सकते हैं। अब आंसर कैसे दिया ये भी डिपेंड करता है। 26.2/3% को ही पूरा पूरी में 27% लिख दिया, क्योंकि 26.67 ही आइए जाएगा, तो 27% लगभग हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए 27%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी क्रय मूल्य 20% लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य। बोले सर 640 अंकित किया, अब अंकित से क्रय मूल्य निकालना हो तो छूटा लाभ दिया रहेगा, आपको नोट लिखा दिए थे, और छूट है तो घटाएंगे क्रय मूल्य, लाभ है तो जोड़ेंगे अंकित मूल्य। बोले सर 640 अंकित मूल्य है, तो लाभ जोड़ के तुलना 20% लाभ, इसकी तुलना 120 से। क्या % छूट है? 10% गुना 90 से। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। काटिए छाटिए, आंसर खुद ब खुद मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। कई % अधिक? सोचिए, 50% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, बाद में 20% की छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % लाभ? बोले सर ये तो बताइए कि 50 प्लस क्या 20 माइनस, बाकी तो आप समझिए गए होंगे, समझ गए हैं ना जी? तो आंसर मिला लेना है मार के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। छोटी तथा बड़ी कॉपियों का अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपया 15 रुपया है। सोचिए, छोटी बड़ी कॉपी है, कॉपी का क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया हुआ है, छोटी कॉपी का अंकित मूल्य है 10 रुपया, बड़ी कॉपी का अंकित मूल्य है 15 रुपया। एकदम समझिएगा बारीकी से। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदी, कुल छूट की राशि ज्ञात करें। बोले सर कमाल करते हैं, पूरा अंकित मूल्य निकाल देते हैं। कितना कितना? 5 दर्जन छोटी कॉपी, तो 5 दर्जन छोटी कॉपी, 5 दर्जन मैंने 12 × 5 = 60 गो। अब बड़ी कॉपी कितना है? 10 दर्जन बड़ी कॉपी, यानी 10 × 12 120 गो। टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो बोले सर 12 × 5 = 60 गुना 10 600 प्लस 12 दहें कितना हो जाएगा? पहले तो 12 गुना 15 180 हो जाएगा, 180 पर 10 गुना करेंगे ये 1800 हो जाएगा। तो टोटल अंकित कीमत जितना हुआ उसकी तुलना 100 से, आई इस पर 5%, कुल पर 5% छूटे हैं, तो छूट की राशि निकालना है 5 से। बोले सर 18 से 2400, 2400 की तुलना 100 से, छूट की राशि निकालना है 5 से। 2 सुना 24 × 5 = 120। 120 रुपया का टकाटक छूट हो जाएगा उसको। ऑप्शन मिला लीजिए, कितना आसान है समझे, नहीं पढ़े वाला भी कर लेगा। एक दर्जन में 12 गो होता है, 5 दर्जन में 60 गो, प्रति कॉपी का 10-10 रुपये 600 रुपये। एक दर्जन में 12 गो होता है, 10 दर्जन में 120 गो, गुना करेंगे 15 से 1800 रुपये, मिला के 2400 अंकित मूल्य है 100 से, 5% छूट, तो छूट की राशि तो 5 से गुना। तो ऑप्शन मिला दिए, आ गया 120 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50 पहुंच गए। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीद गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है बताइए? प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। तो बोले सर 6400 में खरीदा गया, 20% की छूट पर, तो कीमत मतलब यहाँ अंकित कीमत पूछना चाहिए। तो बोले सर 6400 में खरीदा गया, क्या % छूट पर? 20%। 20%, तो बोले सर इसके 80 से गुना 100 से करेंगे, लेकिन प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा है तो 20 से भाग, क्योंकि 20 वस्तु है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 8 8 64,
उसके बाद 20 से 20 चौका 80, 4 गुना 100 यानी कि 400 होना चाहिए। यहाँ अंकित कीमत लिखना चाहिए उसको, कुछ नहीं किए, आराम से इसकी तुलना 80 से, क्योंकि 20% छूट पर खरीदा है, अंकित मूल्य निकालना 100 से, प्रत्येक वस्तु का निकालना है, तो ये 20 वस्तु था, 20 से भाग दे दी, आंसर आ गया 400, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एकदम कमाल का VVI क्वेश्चन है। पीछे भी हम लोग ऐसा एक बनाए। एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% के छूट के बाद खरीदता है और 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है। जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ टोटल लागत हो गया। लागत कीमत हमें चाहिए, 1000 अंकित कीमत है, पहला छूट उसको मिला 10% 90/100, दूसरा छूट 15% 85/100। काट दीजिए पहले, आइए 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 से 9 5 45 के 5 बजा 4 9 8 72 72 4 76, इतना उसको खरीदने में लगा और 35 रुपया वो पैक करवाने में लिया, मिला जुला के उसको 800 रुपया लग गया। लेकिन ये तो उसका लागत हुआ, हमें लाभ प्रतिशत के लिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो बोले सर बेचा है पुनः 1000 में, तो लाभ कितना हो गया? तो बोले सर लाभ तो 200 रुपया हो गया। रुपया में पूछता तो 200 रुपया, देखिए पूछ किस में रहा, रुपया में, तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। बाकी तो काटने में आप माहिर है, आंसर तो माइंड में क्लिक भी कर गया हो। काटिए, आंसर मिलाइए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। देखने में तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में बनाएंगे, चुटकियों में बस कैलकुलेशन करना है। पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद, मतलब 22% के यहाँ पर छूट मिल रहा है, तो कितना में 16,000, एकदम आराम से समझिए। पार्टी मतलब एक ग्राहक जो होता है 16,725 में खरीदता है। बाद में ही पहला तरीका हो गया, बाद में यह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 में बेच रहा है, 15% छूट दे रहा और 15,685 में बेच रहा है। तो बोल रहा है क्या स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है? निकटतम रुपया में पूर्णांकित, यानी कि निश्चित है ये दशमलव में आएगा। 16,725 में कब? जब 22% छूट था, तो 78 से गुना 100 से जितना भी आ जाए। उसके बाद में 15,685 कब हुआ था? जब 15% छूट था, 85 से और गुना 100 से। क्या करना है? इसको काटना छाटना है, कटे छटेगा, बस दशमलव में आएगा, उसके बाद दोनों का घटा देना है अंतर। यदि मान लीजिए दशमलव में पॉइंट के बाद कुछ रहता है तो लगभग में तो आंसर कन्फर्म है, मिल ही जाएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दूं 2989 रुपया आएगा। 2989 ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन फिर भी आपको काटना है, बता दिए तो ऐसा नहीं कि काटवे नहीं करिए, काटने के लिए हम जानबूझ के छोड़े, नहीं तो हम काट सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 तो एकदम हलवा है, हलवा। एक 5.5% की छूट के बाद 5871 में बेची जाती है। वाह, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो इसकी तुलना 95 से, अंकित मूल्य निकालना है 100 से। एकदम काटिए, उड़ा डालिए, एकदम उड़ा दीजिए और आंसर मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 एगो ऑफर धमाका देते हैं, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बनाते हैं, क्योंकि ऐसा तीसरा क्वेश्चन मिल गया। पहले तो 2000 अंकित कीमत है, एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% 15% की छूट के बाद खरीदा, तो 2000 गुने 90/100 गुने 85/100, जितना आएगा उसमें 70 रुपया पैक कराने में खर्चा किया, जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2000 विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। बोलिए सब कुछ तो बताइए दिए सर, अब बचा क्या है? फिर भी आंसर आपको मिलाना है, कमेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 55 और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी डिस्काउंट को भी धुआं कर दिए और इसके बाद SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, उसका भी धुआं होने वाला है। तो देखिए, अंत भला तो सब भला बता ही देता हूँ, ऐसे आपसे बन ही जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित कीमत 560 है तो क्रय मूल्य क्या बताए थे आपको? स्पेशल सेक्शन 3 में कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य संबंधित प्रश्न रहता है, एगो छूट एगो लाभ जरूर रहेगा। एकदम ठेठ में याद रखिए, छूट को 100 में घटाएंगे तो क्रय मूल्य और लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य। तो यहाँ 560 जो दिया हुआ है ना, ये अंकित मूल्य दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना एक लाइन में रेशियो से दिया हुआ, उसे तुलना जो ज्ञात करना उससे गुना। ये अंकित मूल्य है तो लाभ को जोड़ेंगे, 26 एकदम लाभ दिया रहा ना, 26% लाभ 126 से, और कितना छूट है? 10%, तो गुना 90 से। कमाल हो गया ना, बस आ गया क्रय मूल्य। काट दीजिए, इसको काट सकते हैं आप, काटेंगे 9 से 10 बार में, यहाँ 14 9 126, 14 से काटेंगे
14 चौका 56, 40 बार में 40 से 10 400, इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 400 आंसर मिला लीजिए, 400 ऑप्शन नंबर ए। देखते ही देखते हम लोग 55 क्वेश्चन उड़ा दिए। एसआई में 100 प्लस क्वेश्चन है, उसको भी उड़ाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, टेंशन मत लीजिए। एडवांस रीजनिंग को भी धुआं करेंगे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर समय रहते हुए खत्म करेंगे। बस आप लगातार बने रहिए, टेंशन नहीं लेना है, बस कर्म करते रहना, आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।